चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन फंडामेंटल राइट्स फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एंड आज हमारा फोर्थ लेक्चर है। एंड फोर्थ लेक्चर होने का मतलब है इससे पहले लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 करते करते हमने सर 3 ही लेक्चर किए हैं। यस। एंड वी होप कि इन लेक्चर के जो नोट्स हैं वो आपके वेल प्रिपेयर्ड होंगे एंड ये सारे के सारे लेक्चर्स आपके वेल रिवाइज भी जो है वो होंगे। यस सर। तो सर हमने जो है वो कहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया था? हम लोगों ने जो है फंडामेंटल राइट्स को पढ़ना स्टार्ट किया था। हमने देखा था कि किस तरीके से जो है आपके पास एक होता है किंग। यस सर, किस तरीके से आपके पास यहाँ पे किंग होता है। वो किंग जो है किस तरीके से अपनी पावर्स का, किसका सर, अपनी पावर्स का क्या करता है, आर्बिट्री एंड एम्बिगियस यूज ऑफ पावर करता है। जिसकी वजह से जो इंडिविजुअल्स होते हैं, कौन सर, इंडिविजुअल्स, जो इंडिविजुअल्स आपके पास होते हैं वो आपके पास यहाँ पे बड़े ही परेशान जो है वो हो जाते हैं। यस सर। फिर क्या होता है सर, फिर जब ये इंडिविजुअल्स यहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं तो फिर ये एक दिन कहते हैं आता माजी सटकली। यस सर। और वो कर देते हैं आपके पास यहाँ पे रिवॉल्ट। और जब रिवॉल्ट कर देते हैं तो उसके बाद में इनके बीच में, यस, किसके बीच में सर, सो कॉल्ड अ किंग, यस सर, एंड सो कॉल्ड प्रजा के बीच में एक अग्रीमेंट होता है जो कि एक तरीके का एक पीस अग्रीमेंट होता है। जिस पीस अग्रीमेंट के अंदर जो जनता ने जो है वो आपके से क्या मांगा, जनता ने कहा कि हमको चाहिए हमारा हक। तो यहाँ पर आप जनता आपके अपना हक जो है यहाँ से मांगती है। और इसी पीस अग्रीमेंट को हम लोग यहाँ से मैग्ना कार्टा जो है वो कहते हैं। और इस मैग्ना कार्टा के थ्रू ही आपके पास क्या है, राइट्स की कहानी जो है आपके पास यहाँ पे स्टार्ट होती है। तो हम लोगों ने हमारी बीती क्लासेस के अंदर देखा था कि किस तरीके से वो राजा कौन थे सर, सर किंग जॉन ही जो है वो राजा थे। तो किंग जॉन आपके पास एक कंट्रोवर्शियल मोनार्क होते हैं, हैवी टैक्सेशन उन्होंने लगा दिया था, मिलिट्री फेल हो चुकी थी, यस, नोबिलिटी चर्च वगैरह सब कुछ जो है इनके हाथों से जा चुका था। एंड इंग्लैंड जो है अपनी प्रॉपर्टी भी जो है काफी ज्यादा हार चुका था, है ना। फ्रांस को जो है प्रॉपर्टी भी जो है यहाँ से लॉस में चली जा रही थी। तो प्रजा क्या करेगी सर, प्रजा बैठे बैठे कहती है प्रजा कि भैया हम तो ना सहता, हम तो जो है ये सब कहेंगे नहीं। तो इस वजह से यहाँ पर एक रिबेलियन हो जाता है, डिसकंटेंट हो जाता है और आपके पास मैग्ना कार्टा जो है वो साइन हो जाता है। यस सर। फिर क्या हुआ था सर, फिर हमने देखा था कि मैग्ना कार्टा जो आपके पास ये है ये एक फाउंडेशन बनता है सर, किसका, जिसके बेसिस के ऊपर यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन आपके पास यहाँ पे लिखा जाता है। मगर यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में एक कमी रह गई, क्या रह गई सर, एक कमी जो है आपके पास यहाँ पे रह जाती है। एंड उस कमी को किसने पहचाना सर, उस कमी को पहचाना आपके पास जेफरसन ने। यस सर। जेफरसन ने कहा कि डियर गवर्नमेंट, तुम ये बातें तो कर रहे हो कि तुम इंडिविजुअल के साथ क्या क्या चीजें कर सकते हो, मतलब इन अदर मीन्स तुम पावर की बातें तो कर रहे हो मगर तुम ये तो बता ही नहीं रहे कि तुम लिमिट कहां से होंगे। यस सर। सो जेफरसन ने इस पॉइंट को आइडेंटिफाई किया एंड उससे इंस्पायर होकर के जेम्स मेडिसन जो है आपके पास हैं वो यहाँ पर लेकर के आते हैं सो कॉल्ड बिल ऑफ राइट। यस सर। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यहाँ पर अमेंडमेंट किया गया था और अमेंडमेंट के थ्रू जो है आपके पास बिल ऑफ राइट्स यहाँ पे ऐड किए गए थे। एंड उन बिल ऑफ राइट्स के थ्रू ही हम लोगों को क्या मिलती है, तो सर हम लोगों को राइट्स की कहानी जो है वो सर मिलती है। यस सर। सर हमने यहाँ पे एक और चीज देखी थी कि सर ये जो राइट्स है ना, राइट्स, हाँ सर, ये तो सिर्फ राइट है सर, मगर हमारे पास हैं सो कॉल्ड फंडामेंटल राइट। कौन से राइट्स, फंडामेंटल राइट्स सर। इसका मतलब राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स में डिफरेंस है। यस, राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स में डिफरेंस है। फंडामेंटल राइट्स वो होते हैं जो कि कैसे होते हैं, जो कि एनफोर्सेबल होते हैं। कैसे होते हैं, जो कि आपके पास एनफोर्सेबल होते हैं। सर ये एनफोर्स कौन करेगा, बेटा कोर्ट ध्यान रखता है। यस सर। एंड जो कि जस्टिसिएबल होते हैं। यस सर। तो ये सारी की सारी चीजें जब आपको मिलती है तो हम उसको फंडामेंटल राइट्स जो है वो कहते हैं। हम लोगों ने आर्टिकल 12 को देखा था। हमने देखा था कि आर्टिकल 12 क्या करता है, वो सर करता है, डिफाइन करता है स्टेट को। एंड वो बहुत ही सिंपली जो है वो आपके पास कहता है क्या सर, कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यस सर, या फिर गवर्नमेंट, या फिर गवर्नमेंट का कोई भी लेजिस्लेटिव पार्टी है, वो चाहे गवर्नमेंट का हो या फिर चाहे स्टेट का हो, एंड ऑल लोकल, ऑल अदर अथॉरिटीज, ये सब कुछ मिलकर के टेरिटरी, जो भी टेरिटरी ऑफ इंडिया में आता है वो सब क्या बनता है, 12 सर। मगर सर ये ना ऑल अदर जो है वो आपके पास यहाँ पे कौन होता है, तो हमने हमारे लेक्चर के अंदर ये जो अदर है, क्या है सर, अदर है, इसको भी हमने बहुत ही अच्छे से जो है वो समझा था। सर कहाँ पे समझा था, ये देखो, हमने इस जजमेंट के थ्रू आरडी शेट्टी वर्सेस एयरपोर्ट ऑफ इंडिया के अथॉरिटी के जजमेंट के थ्रू हमने सारा का सारा देखा था कि कौन कौन से केसेस जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो अदर कैटेगरी में आएंगे। सर मैं ना कहता हूँ आपको ये सब ना सर मत पढ़ो सर, है ना, सिंपल याद रखो, कहीं पे भी अगर स्टेट का इन्वॉल्वमेंट है ना, हाँ सर, तो वो अदर में आएगा ही आएगा। जैसा कहीं पे भी स्टेट का इन्वॉल्वमेंट है, फाइनेंसिंग का इन्वॉल्वमेंट है, सर वो ना सर आपके पास यहाँ पे अदर में जो है वो आएगा ही आएगा ही आएगा, जो है आपके पास यहाँ पे
आ जाता है। तो ये सारी चीजें जो है हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो देखी। तो इस तरीके से हमने आर्टिकल 12 को कंसिडर किया। फिर यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन आता है कि सर ये जो जुडिशरी है, just give me a second। हम्म, कि सर ये जो जुडिशरी है, ये जुडिशरी जो है वो स्टेट है कि नहीं है। तो हमने इस क्वेश्चन का आंसर भी किया कि सर जब वो रूल मेकिंग पावर जो है आपके पास करेगा तो फिर क्या होगा सर, वो एक स्टेट होगा। बट अगर वो अपने जुडिशियल पावर्स को एक्सरसाइज करता है तो फिर वो स्टेट नहीं होता है सर। यस सर, इसको भी जो है हमने यहाँ पे करके देखा था। फिर क्या बात आई थी सर, फिर यहाँ से जुडिशियल रिव्यू की बातें भी हम लोगों ने करी थी कि जुडिशियल रिव्यू जो है आपके पास क्या चीज, जुडिशियल रिव्यू। सर 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 एक बात कहूं क्या, क्या सर, ये जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 12 में नहीं, आर्टिकल 13 में पढ़ा था। यस, इसको हमने आर्टिकल 13 के टाइम में पढ़ा था। जब हमने आर्टिकल 13 पढ़ा तो हमने इन डिटेल में देखा। यहाँ पे मैंने आपको एक मेंस के क्वेश्चन के आंसर की तरह जो है वो जुडिशियल रिव्यू को पढ़ाया था कि जुडिशियल रिव्यू किस किस तरीके से आपको कब कब जो है वो अवेलेबल होता है। तो ये सारी चीजें हमने देखी। हमने 15th आर्टिकल पढ़ा, हमने 16th आर्टिकल को जो है यहाँ पे देखा। हमने देखा कि कैरी फॉरवर्ड रूल जो है यहाँ पे क्या क्या चीजें हो सकती है, कंसिक्वेशनल सीनियरिटी जो है आपके पास यहाँ पे क्या क्या चीजें जो है आपके पास यहाँ पे हो सकता है। फिर हमने इन डिटेल के अंदर देखा था आर्टिकल नंबर 17। सर 17 क्या कहता है, ये करता है आपके पास अनटचेबिलिटी को अबॉलिश। अच्छा सर, और इसमें ध्यान में रखने वाली बात क्या है, ध्यान में रखने वाली बात है प्रॉब्लम। सर प्रॉब्लम क्या, ये जो अनटचेबिलिटी है इट हैज नॉट बीन डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है, इट हैज नॉट बीन डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सर मेरे से कौन पूछने वाला ये बेटा, प्रीलिम्स में ना डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित टर्म्स में से कौन कौन सी टर्म्स कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं लिखी गई है। तो प्लीज ध्यान रखना, उनमें से अनटचेबिलिटी इज अ टर्म जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यहाँ पर आपके पास यहाँ पे नहीं लिखी गई है। ये सर, सर क्या इस अनटचेबिलिटी को किसी लॉ के थ्रू कोई बैकिंग मिल रखी है। यस, इसको बैकिंग मिल रखी है बाय अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट ऑफ 1955 व्हिच वाज रीनेम्ड एज प्रोटेक्शन ऑफ द सिविल राइट्स ऑफ 1976। यस सर, तो ये भी सारी चीजें हम लोगों ने जो है वो देखी थी। फिर हमने आर्टिकल 18 देखा था। इसमें देखा था हमने कि किस तरीके से टाइटल्स को जो यहाँ पर आपके पास अबॉलिश है वो किया जाता है। एंड फिर इससे रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स के, अगर आप फॉरेन में जाकर के अगर जो है वो आप क्या कहते हैं जो टाइटल ले लेते हो तो भी उसको यहाँ पे नहीं माना जाएगा। एंड अगर आपको अक्वायर करना ही है तो उसके लिए आपको प्रेसिडेंट साहब से जो है वो क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन जो है वो आपके पास यहाँ पे लेनी पड़ती है। तो ये सारी चीजें जो हम लोगों ने यहाँ पे कवर अप करी थी। फिर आपके पास आता है आर्टिकल 19। यस सर, तो आर्टिकल 19 के अंदर जो है वो क्या हुआ था, तो आर्टिकल 19 के अंदर हमने डिफाइन किया था कि सर हमारे पास है बहुत सारी फ्रीडम। यस सर, सर कौन कौन सी फ्रीडम है हमारे पास, है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। यस सर, कुछ भी बोलेगा मैं। यस सर, मैं चाहे ये करूं मैं चाहे वो करूं सर, मेरी मर्जी वाला आर्टिकल है ये। यस, ये है आपकी मर्जी वाला आर्टिकल। तो तुम पीसफुली असेंबल कर सकते हो, एसोसिएशन कर सकते हो, यूनियन एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना सकते हो। यस सर, फ्रीली जो है वो कहीं पे भी आप जो है यहाँ पे मूव आउट भी कर सकते हो, कहीं पे भी आप सेटल डाउन हो सकते हो। एंड सर कहीं पे भी प्रोफेशन, किसी भी तरह का कोई भी प्रोफेशन जो है आप यहाँ पे कर सकते हो। फिर हमने आर्टिकल 19 के अंदर ये भी देखा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पहले जो है एक प्रॉपर्टी वाला आर्टिकल भी था, मगर इसको जो है आपके पास 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के थ्रू इसको जो है यहाँ से आपके पास यहाँ पे हटा भी देते हैं। तो हमने इन डेप्थ के अंदर देखा था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर कौन कौन सी फ्रीडम जो है आपके पास यहाँ पे आती है। यस सर, जैसे जैसे आपके पास वंस ओन एज वेल एज अदर्स व्यू के भाई अपने व्यूज को प्रोपोगेट करने की आजादी है। आपके पास राइट टू रिमेन साइलेंस है, फ्रीडम ऑफ वन प्रेस है आपके पास यहाँ पे, इसको हमने इन डिटेल के अंदर जो है वो कवर किया था। जहां से आपके पास डेक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन वगैरह भी जो है आपके पास हमने डिस्कस किया था। फिर आपके पास आता है राइट अगेंस्ट द इम्पोजिशन ऑफ फ्री सेंसरशिप ऑन द न्यूज़पेपर, फ्रीडम ऑफ द कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट आता है, टेलीकास्ट के टाइप पे राइट टू टेलीकास्ट। ये प्लीज ध्यान रखना, इनमें से पता है कुछ भी दे देता है 1 2 3 एंड 4 ऐसे, इनमें से कौन कौन है जो कि आर्टिकल 19 के अंदर जो है आपके पास यहाँ पे कवर है। यस, तो न्यूज़पेपर याद रह जाएगा मगर टेलीकास्ट याद नहीं रहेगा। राइट टू नो अबाउट द गवर्नमेंटल एक्टिविटीज, राइट टू डेमोन्स्ट्रेट और पिकेटिंग बट नॉट राइट टू स्ट्राइक, राइट अगेंस्ट बंद, ये सारी चीजें जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो आती है। क्लियर, तो ये सब जो है वो आती है। अरे भाई ये अक्षय डांगी, ये मत करें। मगर इसमें मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि आपको जो है वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस जितने भी हैं वो भी सारे के सारे जो है आपको यहाँ पे याद रखने होते हैं। फिर हम लोगों ने देखा था फ्रीडम ऑफ असेंबली को कि यहाँ पे जो है आप मीटिंग्स कर सकते हो, डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हो, पोजेशन जो है आप यहाँ पे सॉरी प्रोसेशन जो है वो निकाल सकते हो। मगर फिर भी सोवेरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया जो है आपके पास यहाँ पे इंपैक्ट नहीं होनी चाहिए, एंड किसी भी तरह का कोई भी पब्लिक ऑर्डर मेंटेनेंस करने में भी कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं आना चाहिए। फिर हम लोगों ने देखा था कि सर नो नमाज, ये न्यूज़ वगैरह हम लोगों ने कवर किया था। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन को हमने डिटेल में देखा, एंड ये सारी की सारी चीजें जो है हम लोगों ने यहाँ पे इन डेप्थ के अंदर जो है हम लोगों ने कवर अप कर लिया था। इसको देख लिया था ये सर। तो फोर्थ पिलर डेमोक्रेसी, ये सब भी जो है हम लोगों ने यहाँ पे कवर अप कर लिया था। ये सर,
फिर लास्ट के केस में इसको भी हम लोगों ने देख लिया था कि सर फादर ऑफ द नेशन इज अ लीगल टाइटल और नॉट, ये सर इसके ऊपर तो सर आपने एक वीडियो भी बना दिया है जैसा। फिर आर्टिकल 20 को हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा, जिसके थ्रू कीवर्ड्स हमारे क्या थे सर, कीवर्ड्स था वन, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ लॉ, सेकंड था आपके पास नो डबल जियोपार्डी, एंड थर्ड था आपके पास नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। जैसा किसी भी तरह का कोई भी सेल्फ इंक्रिमिनेशन जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो नहीं कर सकते। मगर सर हमको ये भी याद है कि आपने एक न्यूज के थ्रू एक न्यूज के थ्रू एक न्यूज के थ्रू एक, सर आप अटक गए क्या? अरे अटक नहीं गया हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि किस तरीके से एक ही न्यूज आपको पूरा का पूरा सब कुछ जो है आपको यहाँ पे जो है वो बता देता है, सारे के सारे सारी की सारी चीजें जो है एक न्यूज के थ्रू ही हम लोग यहाँ पे जो है वो किस तरीके से कवर अप कर लेते हैं जैसा। तो ये पूरा हम लोगों ने यहाँ पे करा था सर, इतना ही कवर अप नहीं किया था हमने, आर्टिकल 21 के बाद में आर्टिकल 22 23 ये भी सारे जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो पढ़ लिए थे जैसा। तो आर्टिकल 22 तक जो है हम लोगों ने कर लिया था। एंड आज जो है हम लोग यहाँ से हमारे करेंगे नेक्स्ट आर्टिकल्स। यस सर, क्या करेंगे? नेक्स्ट आर्टिकल्स जो हम लोग यहाँ से करेंगे। सो नेक्स्ट आर्टिकल करने से पहले मैं एक चीज जो है आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। सर क्या चीज पूछना चाहते हो? कि अभी देखो मेरे को कितना सा टाइम लगा, इट्स 10:18, हमने 10:05 के ऊपर क्लास को स्टार्ट किया था। बट आप ये देखो 15 मिनट में मैंने पूरा का पूरा रिवाइज किया। अगर मैं यही चीज 15 मिनट पहले डेली करता रहूं तो आप सोचो मुझे ये सब कुछ कितना अच्छे से याद होगा। और मैं क्यों इतना फास्ट कर पाया? क्यों? क्योंकि मुझे सब याद था पहले से, क्योंकि मैं डेली रिवाइज करता हूँ। करेक्ट। तो जस्ट ये मेजर अप करते जाना कि हाँ ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, सब कुछ अपने आप दिमाग में सेट होता जाएगा बिना किसी मेहनत के। आप सोचो अगर मैं इस स्पीड से अगर मैं फंडामेंटल राइट्स देखता हूँ तो मुझे फंडामेंटल राइट्स को याद करने में कितनी सी टाइम लगती है? खत्म। बस ये तरीका है पढ़ने का। डेली 2 घंटे पढ़ रहे हो, डेली 2 घंटे पढ़ रहे हो, इनिशियल शुरुआत के 15 मिनट में हमेशा रिवाइज करना है, बाद में आगे। यस, बाद में जो हमें आगे जो है वो करना होता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यस। तो सर आज जो है हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? आज ना क्या होता है सर कि ये कौन है सर? ये है सर किंग। ये किंग ना सर इंडिविजुअल्स के ऊपर ना एक्सप्लॉयटेशन कर रहा था। क्या कर रहा था सर? इंडिविजुअल्स का एक्सप्लॉयटेशन जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो कर रहा था। Just give me a second. ओके। तो ये जो किंग है सर ये एक्सप्लॉयटेशन कर रहा था। एंड इस एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए जो है आपके पास यहाँ पे राइट्स जो है वो आए बाय द मीन्स ऑफ मैग्ना कार्टा। ये सब फिर क्या हुआ? फिर राइट्स के थ्रू बाद में सर जब लॉज बने, एंड लॉज के बाद में यहाँ पर आपके पास आ गए सो कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स। यस सर। तो फंडामेंटल राइट्स सर किस लिए आए? फंडामेंटल राइट्स जो है आपके पास यहाँ पे आते हैं जो कि आपके पास एनफोर्सेबल भी हो गए कि भाई लॉज के थ्रू भी जो है आपके पास यहाँ पे एनफोर्सेबल जो है वो है। तो क्या सर ये किंग से, एक्सप्लॉयटेशन से, राइट से, एक फंडामेंटल राइट्स की जो कहानी है, यही जो पूरा का पूरा टाइम फ्रेम है, क्या ये एंश्योर करता है कि अब किसी भी इंसान का एक्सप्लॉयटेशन जो है वो नहीं होगा? सी डज इट आंसर? नो सर, ऐसा तो जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। एक्सप्लॉयटेशन तो जो है वो आज भी जो है यहाँ पर आपके पास यहाँ पे हो रहा है। क्या हो रहा है? एक्सप्लॉयटेशन तो जो है आज भी यहाँ पे जो है वो हो रहा है। सर कैसे कैसे? बाय द मीन्स ऑफ स्लेवरी जो है आपके पास ये हो सकता है एक्सप्लॉयटेशन हो। ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है आपके पास है, ये एक एक्सप्लॉयटेशन है। यस, चाइल्ड लेबर जो है आपके पास यहाँ पे है, ये एक तरीके का एक्सप्लॉयटेशन है। मैन एंड वुमेन को के लिए जो वेजेस हैं वो इक्वल नहीं होते, ये भी एक तरीके का एक्सप्लॉयटेशन है। यस, आप लोगों के वर्क आवर्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिए जाते हैं, सैलरी बहुत ज्यादा होती है, ये भी क्या है? एक तरीके का एक्सप्लॉयटेशन है। एक अंडर एज बच्चे से जो है वो काम कराया जाता है, ये भी क्या है? एक्सप्लॉयटेशन है। यस। तो इस तरीके से बहुत सारे और भी आपके पास यहाँ पे काम होते हैं। प्रोस्टिट्यूशन आपके पास है, ये भी एक तरीके का एक्सप्लॉयटेशन है। तो ये बहुत सारे तरीके के आपके पास यहाँ पे काम होते हैं जिसकी हेल्प से, जिसकी वजह से ये जो एक्सप्लॉयटेशन है सर ये आज भी जो है यहाँ पर आपके पास यहाँ पे हो रहा है। तो क्या सर एक्सप्लॉयटेशन से बचना हमारा लिए अधिकार नहीं है? बिल्कुल आपका जो है वो अधिकार है। और इसीलिए हमारे पास यहाँ पे राइट्स आते हैं विच इज सो कॉल्ड द राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन।
तो यहाँ से जो है आपके पास राइट्स आते हैं, राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, और इनको जो हम लोग यहाँ पे बाद में जो पढ़ेंगे। अब देखो आपने ये चीज समझा ना कि स्लेवरी है, ट्रैफिकिंग है, चाइल्ड लेबर है ना, इक्वल ये वेजेस वाला बात है आपके पास है, वर्किंग आवर्स वाली बात है, प्रोस्टिट्यूशन जैसी बातें हैं, इन सबको क्या सिर्फ फंडामेंटल राइट देकर के आप यहाँ पे हटा सकते हो क्या? ये मतलब इनको से बच जाओगे? नहीं सर, ये सब कुछ ना सर स्टेट थोड़ी ना करता है आपके साथ, ये तो सर कोई ना कोई इंसान कर रहा होता है आपके साथ, है ना, ऐसी चीजें कर रही होती है आपके साथ। एंड उस इंसान से, भाई स्टेट से तो आप बचा लोगे, स्टेट से आप कैसे बचा लोगे? स्टेट से तो आप बचा लोगे, अगर स्टेट अगर आपका फंडामेंटल राइट ले रहा है तो आप सीधा कोर्ट में चले जा सकते हो। बट अगर कोई इंसान अगर आपके का फंडामेंटल राइट अगर छीन रहा है तो उसके लिए कोर्ट में ऐसे थोड़ी ना जाओगे सर, उसके लिए कोर्ट में नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे बेटा? उसके लिए वो वाली बात क्या होनी चाहिए, कोई ना कोई लॉ के केस में उसको आपको प्रूव करना पड़ेगा ये क्राइम है। और आप उसको क्राइम कब बोल सकते हो? जब जो इंसान आपके लिए कुछ भी कर रहा है आपके केस में जिससे कि वो आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है वो एक लॉ के अगेंस्ट हो। एंड इसीलिए यहाँ पे जितनी भी चीजें इसमें कवर होगी वो सब क्या होती है, उन सभी को एक ना एक लॉ की बैकिंग होती है। जैसे चाइल्ड लेबर का अगर नहीं कराना है तो उसके लिए आपके पास एक एक्ट आएगा। यस, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकना है तो उसके लिए आपके पास एक एक्ट आएगा। वेजेस को लेकर के बात है तो उसको लिए आपके पास एक एक्ट आएगा। प्रोस्टिट्यूशन को लेकर के बात है तो उससे रिलेटेड भी एक्ट, इन सारी चीजों से आपके पास रिलेटेड क्या आएंगी, एक्ट्स जो है आपके पास आएंगे। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, जो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल एक्सप्लॉयटेशन है वो क्राइम के अंदर काउंट होगा, और फिर उस क्रिमिनल केस के अकॉर्डिंगली जो हम लोग उसको यहाँ पे सजा जो है वो दिलवाते हैं और इस एक्सप्लॉयटेशन को जो है वो रोकते हैं। एंड स्टेट अगर करता है तो वो तो सिंपल सी बात है, फिर वो तो नल एंड वॉइड आर्टिकल 13 के अंदर आपके पास यहाँ पे हो जाएगा। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट? कितने लोगों को ये वाली बात पूरी की पूरी जो है वो समझ में आई? यस, कितने लोगों को ये बात जो है वो पूरी की पूरी यहाँ पर सही से समझ में आई? यस, अंडरस्टूड? say I in the chat box. गुड वन, गुड वन, गुड वन। तो सभी को जो है ये चीज आपके पास यहाँ पे समझ में आ गई है, चलो गुड। तो ये सारी चीजें जो है आपके पास यहाँ पे होती है, तो समझते हैं। तो यहाँ से आपके पास यहाँ पे कहानी स्टार्ट होती है विथ फॉर सो कॉल्ड राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की। किसकी कहानी स्टार्ट होती है सर? राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट जो है हम लोगों को यहाँ पे दो तरीके के राइट्स जो है वो मिलते हैं। एक आपको आर्टिकल मिलता है आर्टिकल नंबर 23। यस सर। और एक आपको यहाँ पे मिलता है जिसे हम कहते हैं आर्टिकल नंबर 24। कौन कौन से सर? एक तो आपको मिलता है आर्टिकल नंबर 23 और एक आपको मिलता है आर्टिकल नंबर 24। ये सर, ये जो आर्टिकल नंबर 23 है, यस सर, ये आपको जनरल एक्सप्लॉयटेशन से बचाता है। क्या करेगा सर? ये आपके पास यहाँ पे जनरल एक्सप्लॉयटेशन जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो बन जाता है। बट अगर आर्टिकल 24 की अगर बात करें, ये स्पेसिफिकली आपके पास यहाँ पे जो है वो क्या होता है, जैसे कि चिल्ड्रंस वगैरह के लिए, तो इस तरीके से आपके पास ये स्पेसिफिकली जो है आपके पास यहाँ पे होता है। तो आज के मुद्दे जो है हमारे पास होंगे इन डेप्थ में, हमको कवर अप करना है आर्टिकल नंबर 23, आर्टिकल नंबर 24। एंड लेक्चर में इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो इसके बाद सर हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस को। सर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है इनमें? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास यहाँ पे क्वेश्चंस। यस सर। तो समझते हैं आर्टिकल नंबर 23 को। यस, तो देखो सिंपल। यस सर, सिंपल जैसे जैसे मैं कीवर्ड्स याद करवाऊँ ना, बस वो कीवर्ड्स याद करते जाना, ठीक है सर? तो सर आर्टिकल 23 जो है वो क्या कहता है? देखो आर्टिकल 23 आपसे ये कहता है, आर्टिकल 23 आपसे ये कहता है, यस सर, सिंपल इसका ना जो स्टेटमेंट है मेन वही याद रखो। क्या ये सर? इट इज अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स। किसमें सर? ह्यूमन बींग्स में। तो इसके कीवर्ड्स क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड, एक तो ये ट्रैफिकिंग बंद करनी है, इसके अलावा एक आपको यहाँ पे बंद करना है फोर्स्ड लेबर। क्या करना है सर? फोर्स्ड लेबर को। सो आर्टिकल 23 क्या कहता है सर? आर्टिकल 23 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एक, एंड सेकंड फोर्स्ड लेबर। सो आर्टिकल 23 ये याद कर लो सिंपल, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स and forced labor. So what is article 23? So article 23 is prohibition of traffic in human beings and forced labor. yes sir, बिल्कुल सर। तो ये सारी चीजें जो आपके पास यहाँ पे जो है वो आती है। सर मैंने ना एक चीज सुन रखी है क्या सर, ना कई बार क्या होता है
हमको ना सर ऐसे ही घर पे वाले ना सर बुलाते हैं, और फिर ना कभी बोलते हैं कि टमाटर लेकर के आ जाओ, कभी बोलते हैं जाकर के सब्जी लेकर के आ जाओ, कभी बोलते हैं कि ना सर जो वो दूध लेकर के आ जाओ। सर ना घर वाले ना सर सारे दिन ना मेरे को सर काम जो है वो करते रहते हैं। सर इस काम का ना तो सर वो कोई पैसा देते हैं, है ना, कोई मतलब नहीं सर, फालतू का ना मेरे को जो है वो सर परेशान करके रखा हुआ है सर। जाओ बेटा कंप्लेन कर दो। सर कंप्लेन कैसे कर दूं, वो ना तो मेरी ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, ना मेरे से कोई फोर्स लेबर जो है वो आपके पास यहाँ पे करा रहे हैं सर। बेटा वो जो है तुमसे करा रहे हैं बेगार। क्या करा रहे हैं, बेगार। तो सर इसका मतलब क्या आर्टिकल 23 के अंदर बेगार भी इंक्लूडेड है? यस, आर्टिकल 23 के अंदर आपके पास यहाँ पे बेगार भी जो है आपके पास यहाँ पे इंक्लूडेड है। एंड बेगार या इस तरीके का कोई भी फोर्स्ड लेबर जो आपके पास यहाँ पे जो है वो होता है, वो सब कुछ क्या है इसके अंदर आपके पास यहाँ पे प्रोहिबिट जो है वो होता है। सर अगर मान लो किसी के मन में आया एंड अगर उसने कहा कि मैं तो ये करेगा, तो सर क्या होगा? तो कोई बात नहीं बेटा, जो भी चीज वो आपके साथ करेगा ना, देख लेना वो कौन से लॉ के अंदर आपके पास आती है, वो इस लॉ को करेगा वॉयलेट। एंड जब भी आप किसी भी लॉ के अगेंस्ट में जाकर के उसको वॉयलेट करते हो तो फिर वो क्या हो जाता है सर, वो हो जाता है एक क्रिमिनल ऑफेंस। एंड जब भी आप कोई क्रिमिनल ऑफेंस क्रिएट करते हो तो फिर आपको क्या मिलेगा सर, आपको मिलता है पनिशमेंट। यस सर। सर इसका मतलब अगर कोई इंडिविजुअल मेरा आर्टिकल नंबर 23 को वॉयलेट करे तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। यस, उसको जो है वो पनिशमेंट मिलेगी, उसको बिल्कुल जो है वो पनिशमेंट मिलेगी। क्लियर सभी को? यस सर। सर मैंने ना, आपको पता है सर कई सारे लोग ना ऐसे ही ना मतलब मेरे ना मतलब ना मैंने आज देखा है सर कि मेरे को ना सर मेरे पापा ना सर मंदिर ले गए। कहाँ ले गए सर? मंदिर ले गए। यस सर। और मेरे को ना जाकर के ना बोला कि एक काम करो, पुजारी जी की सेवा करो। सर पुजारी जी की सेवा? हाँ पुजारी जी की सेवा करो। सर मेरे को ना जबरदस्ती इनके पैर दबाने के लिए बोलते हैं, कभी मेरे को बोलते हैं मंदिर का जो है वो झाड़ू निकालो, कभी जो है मेरे को बोलते हैं कि यहाँ पे पोछा लगा दो, कहीं भी बोलते हैं कि आप जो है वो सेवा तुमको करनी है, कभी सर मेरे को कुछ और बोलते हैं, कभी सर मुझे कुछ और करते हैं। सर मेरा मन तो जो है सर मॉल में जाने का है, मगर ये ना सर मुझसे जबरदस्ती जो है सर मंदिर जाओ ये सारी चीजें जो है वो करवाते हैं। बेटा कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि तुम्हारे घर वाले तुमको ले जा करके इस मंदिर से इन्फ्लुएंस होकर के एक देव की दासी बना रहे हैं? यस सर, मेरे को भी ऐसा ही लगता है कि मुझे ऑन द नेम ऑफ द रिलीजन, ऑन द नेम ऑफ द रिलीजन मेरे को भगवान को दिखा करके, अच्छे अपने सपने दिखा करके फोर्स्ड लेबर कराया जा रहा है इन द नेम ऑफ द रिलीजन। यस सर। सर इसका नया नाम निकला है सर मार्केट में, देवदासी। यस सर। सर इससे अब मुझे कौन बचाएगा? इससे मुझे कौन बचाएगा सर? इससे भी आपको बचाएगा कौन? कौन बचाएगा? यस सर, लॉ बचाएगा। इससे भी आपको आर्टिकल 23 जो है आपके पास यहाँ पे बचाता है। सो मतलब यहाँ पे देवदासी सिस्टम को भी आपके पास यहाँ पे अबॉलिश जो है वो किया गया है। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड इट? यस सर। तो इसमें ना ये सारी चीजें जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो करी गई है। क्लियर? यस सर। सर एक बात बताओ ना, हाँ ये जो रिलीजन, रेस, कास्ट, क्लास, ये सारी चीजें जो है यहाँ पर भी मतलब सब कुछ अप्लाई होगा? बेटा ध्यान रखना, बाकी सब जगह पे क्या होता है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें आपके पास यहाँ पे होता है। बट यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेशन आपके पास अलाउड है वो प्लीज ध्यान रखना, वो रिलीजन यस, रेस यस, कास्ट यस, क्लास यस सर, एंड एनी ऑफ देम। सर ये एनी ऑफ देम आपने इतना ज्यादा जोर से ध्यान क्यों दिया? एनी ऑफ देम के ऊपर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है, प्लीज ध्यान रखना। एनी ऑफ देम, ये इनमें ध्यान रखना जो है बहुत ही ज्यादा जो है वो जरूरी है। सर मतलब स्टेट इनको लेकर के आपके पास यहाँ पे कोई भी लॉ जो है वो बना सकता है। सर मतलब नथिंग इन दिस आर्टिकल शेल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम इम्पोजिंग कंपल्सरी सर्विसेज। क्या कहा मैंने? कंपल्सरी सर्विसेज। कोई भी स्टेट को कंपल्सरी स्टेट, देखो, हाँ कोई भी स्टेट जो है, ये आर्टिकल कहता है कि कोई भी स्टेट कंपल्सरी सर्विसेज जो है वो लगा सकता है, मगर जब आप कंपल्सरी सर्विसेज लगा रहे हो तो रिलीजन, रेस, कास्ट, क्लास या इन सभी में से किसी भी एक चीज का बेसिस के ऊपर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे ना नेगेटिव बोला है, बाकी हर जगह पे क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो। यहाँ पे बोला है इन सब चीजों को लेकर के डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। सर मैं ना अभी भी कुछ ना समझा नहीं सर, मतलब देखो नहीं समझे ना, अब देखो समझो। जैसा मान लो ये कौन है सर, इंडिया है, हाँ सर। इसके ऊपर इधर कौन है सर, चाइना है सर, चाइना ठीक है। यहाँ पे अगर आपको पता हो तो क्या होता है कि सब लोगों को ना इस तरीके से रूल होता है कि आपको ना आर्मी के अंदर जो है वो सर्व करना ही करना है।
यस है ना, 4 साल 5 साल आपको जो है वो आर्मी के अंदर सर्व करना ही करना है। यस सर, सर मुझे नहीं करना सर, आई वॉन्ट टू एक्सरसाइज माई फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन सर। बेटा ये सब ना इंडिया में बातें होती है, वहां पे नहीं होती है ऐसी बातें। यस हाँ सर। तो क्या करता है जो स्टेट होता है ना, स्टेट सर, हाँ सर, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसको करने के लिए मान लो कोई आदमी जो है वो मिलता ही नहीं है, मगर स्टेट को जो है वो काम में जो है ना, मान लो जैसे एक दिन सारे लोग ही ऐसे हो जाएं कि भाई हमको तो जो है वो बॉर्डर पे जाना ही नहीं है ना, हमको तो जो है वो सिपाही बनना ही नहीं है, हम तो हमारा फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन करेंगे, किसी को बनिया बनना है, किसी को दुकान पे बैठना है, किसी को और कुछ करना है, किसी को एजुकेशन कराना है, सब करना है, बोलते हैं हमको तो बॉर्डर पे जाना ही नहीं है, हमको जान प्यारी है, हमको मरना ही नहीं है। तो फिर स्टेट की सुरक्षा जो है वो कैसे करोगे? एंड इसी तरीके के और भी बहुत सारे मुद्दे होते हैं, जैसे मान लो कोई कह दे कि हमको तो डॉक्टर बनना ही नहीं, और अगर आपके देश में डॉक्टर ही नहीं बचे तो क्या करोगे? यस। तो कई बार क्या होता है, स्टेट में बहुत सारी चीजें होती है जिसको बोला जाता है कंपलसरी सर्विसेज, है ना। क्या होती है? कंपलसरी सर्विसेज। तो क्या सर स्टेट कंपलसरी सर्विसेज करा सकता है? यस। तो हमेशा ध्यान रखना, आंसर इज यस, कि स्टेट जो है कंपलसरी सर्विसेज जो है आपके पास यहाँ पे करा सकता है। एंड जो वो कंपलसरी सर्विसेज होगी उसको प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर के अंदर जो है वो नहीं लाया जाएगा, प्लीज ध्यान रखना, उसको अंदर नहीं। तो ये एक एक्सेप्शन होता है, मगर यहाँ पे क्या बोला गया कि जब स्टेट कोई भी कंपलसरी सर्विसेज है ना, मान लो जैसे मान लो ऐसा कोई संकट आ जाए कि इंडिया के ऊपर हमला वगैरह हो रहा हो, और हमारे पास वैसे तो बहुत सारे सैनिक हैं, और एक एक ना बाकी लोगों के 10-10 के ऊपर भारी हैं, बट फिर भी मान लो ना कि सब लोग आपस में मिलकर ना, चाइना भी मिल जाए, पाकिस्तान भी मिल जाए, श्रीलंका भी मिल जाए, इधर से बाकी लोग भी मिल जाए, सब लोग एक साथ इकट्ठा कर दें, तो क्या हम घर पे बैठे रहेंगे? नहीं सर, हम भी जाकर के जो है वो सर्विस जो है वो देंगे। बट मान लो स्टेट बोल दे कि भाई हमको जरूरत है कि सारे के सारे जो है वो जाकर के इस टाइम जो है आपको लड़ना है, या आपकी कोई और ड्यूटी लगा दे, तो बिल्कुल स्टेट जो है वो लगा सकता है। इसको बोला जाता है कंपलसरी सर्विसेज। तो स्टेट इसको लगा सकता है, और इसको प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक और ह्यूमन बींग्स के अंदर जो है वो नहीं लाएंगे। मगर यहाँ पे एक्सेप्शन किया दिया, ये लॉ खुद में अपने आप में एक एक्सेप्शन है इसके अंदर, बट यहाँ पे बोला गया है नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन का, कि जब आप स्टेट कंपलसरी सर्विसेज किसी के ऊपर लगा रहे हो, आप लगा रहे हो अपने स्टेट के अंदर, तो उस केस में प्लीज ध्यान रखना, ये रिलीजन, रेस, यस, कास्ट एंड क्लास, एंड एंड एनी ऑफ देम। ये एनी ऑफ देम ना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान रखना, ये एनी ऑफ देम होना चाहिए क्योंकि आर्टिकल में लिखा हुआ है। सो एनी ऑफ देम, ठीक है, इसके बेस के ऊपर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। यस। तो स्टेट कंपलसरी सर्विसेज लगा सकता है, एंड जब लगाएगा उस टाइम में रिलीजन, रेस, कास्ट, क्लास एंड एनी ऑफ देम, इसमें जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो नहीं कर सकता। क्लियर? क्लियर सभी को? यस सर। सर मतलब कंपलसरी सर्विसेज जैसे कि आर्मी में ज्वाइन कराना है, ये सब कुछ जो है आपके पास यहाँ पे स्टेट जो है वो कर सकता है। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दिस आर्टिकल? समझ आया? ये आर्टिकल समझ आया सभी को? यस सर, ये आर्टिकल समझ आया सभी को? गुड वन। सो क्या अभिषेक निडागुंडी को, अच्युत को, अनामिका को, अपेक्षा को, आयुषी को, भूमिका को, चयन को, हिमांशी को, आशीष, मन्नी, मन्ना, फिर मुना, ओहो बहुत सारे नेम है। यस सर, इन सभी को याद आया, ये सब समझ आया है? गुड वन। यस, गुड वन। सो व्हाट आर द कीवर्ड्स? कीवर्ड्स क्या है जो यहाँ पे याद रखने वाला चीज है? सबसे पहला डिस्क्रिमिनेशन नहीं, सबसे पहला क्या है, फोर्स लेबर नहीं करा सकते, देवदासी को अबॉलिश किया गया है, करेक्ट, ये सब ध्यान रखना है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं हो सकती, ठीक है, फिर कंपलसरी सर्विसेज जो है वो हो सकता है, एंड जब कंपलसरी करा हो तब रिलीजन, रेस, कास्ट, क्लास और एनी ऑफ देम, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स प्लस फोर्स लेबर। यस सर, इसमें बेगार भी है। यस। तो ये सारा, ये जो है सारे आपके कीवर्ड्स यहाँ पे जो है वो होते हैं। यस, ये सारे कीवर्ड्स हैं आपके पास यहाँ पे होते हैं। लिखिए जल्दी से, ऑल ऑफ यू प्लीज राइट ऑल द कीवर्ड्स, जल्दी। लिखा सबने? गुड वन, जल्दी लिखिए। जस्ट प्लीज राइट फास्ट।
गुड बात। चलिए, यस गुड बात। सो नेक्स्ट आगे समझते हैं। यस गुड। चलिए, सो हमने देखा आर्टिकल नंबर 23। नेक्स्ट इज आर्टिकल नंबर 24। नेक्स्ट इज आर्टिकल नंबर 24। सिंपल सिंपल शब्दों में समझना। आर्टिकल नंबर 24 क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मैंने कहा कहता है ये स्पेसिफिक है। सो एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। प्रोहिबिशन ऑफ एक्सप्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, कि भाई फैक्ट्री के अंदर जो है वो बच्चों से जो है आप लोग यहाँ पे काम वगैरह जो है वो नहीं करा सकते ना, बच्चों का बचपन जो है आपसे यहाँ से जो है वो छीनना नहीं है। तो ये आपके पास होता है आर्टिकल नंबर 24, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन द फैक्ट्रीज। तो ये क्या कहता है सर? ये कहता है दैट नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14, नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14, कि 14 साल से छोटा कोई भी बच्चा शुड शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी ऑफ द फैक्ट्री, माइन, यस, इस तरीके की कहीं पे भी या जहां पे भी हजार्डस कोई भी काम हो रहा है, ऐसी जगहों के ऊपर जो है आपको यहाँ पे एम्प्लॉय नहीं करना है। एंड व्हाट इज द कीवर्ड? सर कीवर्ड इज द एज 14, कि 14 साल से कम का कोई भी एज का से बच्चा जो है वो आपके पास यहाँ पे जो है वो नहीं आना चाहिए। जैसा, तो सर ऐसे मतलब नहीं आना चाहिए से मतलब ठीक है, स्टेट थोड़ी ना ला रहा है सर, फैक्ट्री में तो कोई दूसरा ला रहा है, कोई फैक्ट्री है ना, वो तो फैक्ट्री है, उसके अगेंस्ट में कैसे जाएंगे सर? वो तो मान लो स्टेट से पैसा वैसा कुछ भी ले ही नहीं रखा। यस सर। तो इस वजह से यहाँ पे क्या होना चाहिए? इस वजह से यहाँ पे ऑब्वियसली होना चाहिए लॉस। यानी यानी इस आर्टिकल को भी क्या है, स्टैट्यूटरी लॉस की बैकिंग जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। सो देखो हम लोगों ने अभी तक कितने आर्टिकल्स देखे सर? आर्टिकल नंबर हमने देखा 17, फिर आर्टिकल देखा 22, फिर आर्टिकल देखा 24। प्लीज ध्यान रखना ये तीनों ही ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनको स्टैट्यूटरी बैकिंग प्रोवाइडेड है। क्या है? यस, ये तीनों ही ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनको स्टैट्यूटरी बैकिंग जो है वो प्रोवाइडेड है, मतलब जिनके लिए लॉज जो है आपके पास यहाँ पे बने हुए हैं, जिनके लिए एक्ट जो है आपके पास यहाँ पे बने हुए हैं। तो सर इसका मतलब आर्टिकल 24 के लिए भी एक्ट बना हुआ है? यस, आर्टिकल 24 के लिए भी आपके पास यहाँ पे एक्ट बने हुए हैं। तो जैसे जैसे कि आपके पास आता है चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन, प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, तो 1986 के अंदर जो है ये आपके पास यहाँ पे जो है वो एक एक्ट आता है कि भैया चाइल्ड लेबर जो है आप लोग यहाँ पे जो है वो नहीं करा सकते हैं। बट यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम आ गई सर। प्रॉब्लम क्या आ गई? प्रॉब्लम यहाँ पे ये आता है कि भैया जो मेजोरिटी के जो बच्चे हैं, वो मेजोरिटी बच्चे ना चाइल्ड लेबर की तरफ जो है खुद की फैक्ट्रियों में ही काम कर रहे हैं। सर खुद की फैक्ट्री के मतलब कोई फैमिली की फैक्ट्री है ना, कि भाई पिताजी जो है मान लो चाय का ठेला लगाते हैं, तो वो उन्होंने अपने बच्चे को बोल दिया कि भाई जा एक काम कर, तुम भी जो है वो जाकर के जो है वो डेली जो है शाम को आना है और बर्तन जो है वो तुमको मांजने हैं। तो फैमिली की ही के अंदर ही जो है ना, खुद की दुकानों के अंदर, खुद के बिजनेस के अंदर, खुद के एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर, वहीं पे जो है वो बच्चे आपके पास यहाँ पे जो है वो काम कर रहे हैं। तो ये चीजें जो आपके पास यहाँ पे आती है। तो इस वजह से 1986 के अंदर तो ये बना था। एंड इसको आगे ले जा करके 2006 के अंदर, सर कब? 2006 के अंदर इसको अमेंडमेंट किया जाता है। एंड यहाँ पे जो है आपके पास ये बोलते हैं कि भाई चिल्ड्रन जो है वो आपके पास किसी भी तरीके के, क्या लिखा, किसी भी तरीके के एनी फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट उसके अंदर इन्वॉल्व जो है वो नहीं होंगे। क्लियर? तो 2006 के अंदर इसको अमेंड किया जाता है और उसमें बोलते हैं कि चिल्ड्रन विल नॉट गेट इन्वॉल्व इन एनी फॉर्म ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, कि किसी भी तरीके की कोई भी एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो है यहाँ पे आपके पास जो है वो एम्प्लॉय जो है वो नहीं किए जाएंगे। जैसा सर कितनी अच्छी बात है सर। बेटा बात तो बहुत अच्छी है, मगर हर अच्छी बात के आगे आप देखोगे ना, तो जब समाज में आप जाते हो तब आपको पता चलता है कि सर प्रॉब्लम्स भी जो है वो बहुत है। सर मतलब मान लो ये जो है वो मोहन है। सर कौन है? मोहन, हाँ सर। एंड मोहन के साथ ऐसा हो गया कि घर में कोई कमाने वाला नहीं है। एंड मोहन के साथ जो है मान लो उसके घर उसके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, मगर मोहन की उम्र अभी 12 साल की है। तो मोहन को अपनी लाइफ चलाने के लिए, अपनी फैमिली की लाइफ चलाने के लिए
ऑब्वियसली मोहन को कुछ ना कुछ काम तो जो है वो करना ही पड़ेगा। यस सर। तो मोहन गए मार्केट में काम ढूंढने के लिए, मगर मोहन को किसी ने काम दिया ही नहीं। सर मोहन को किसी ने काम क्यों नहीं दिया? मोहन को किसी ने काम इसलिए नहीं दिया क्योंकि मोहन की एज बिलो 14 जो है वो है। तो सर ऐसे तो मोहन कैसे खाएगा? ऐसे तो मोहन जो है वो अपने परिवार का भला जो है वो कैसे करेगा? यस सर। सर अगर कहीं मोहन को काम नहीं मिला एंड मोहन को खाना नहीं मिला, तो सर हो सकता है मोहन चोर बन जाए। यस सर। सर चोर वोर तो छोड़ो सर, क्या आपको नहीं लगता अगर मोहन को काम नहीं मिला और मोहन अपनी मोरालिटी से बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं हटा, मोहन सही सही रहा, तो कहीं मोहन की लाइफ के ऊपर क्वेश्चन मार्क ना आ जाए? यस। कहीं मोहन भीख मांगना अगर स्टार्ट कर दिया तो उसकी डिग्निटी के ऊपर क्वेश्चन ना आ जाए। यस। और इसीलिए इसको फिर से जो है आपके पास यहाँ पे चेंज किया जाता है सर कब? 2016 में। तो 2016 में आपके पास वापस आता है द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016। तो इसको जो है फिर से आपके पास यहाँ पे अमेंडमेंट किया जाता है और उसमें बोला जाता है कि भाई आप जो है वो अपने फार्म के ऊपर काम कर सकते हो, अपने फैमिली बिजनेस में काम कर सकते हो, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज में काम कर सकते हो। सर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री मतलब ये टीवी वीवी वगैरह है ना, ये देखते हो ना, डांस इंडिया डांस वगैरह ये सब। तो इन सब में जो है आप लोग यहाँ पे जो है वो काम कर सकते हो, मगर आफ्टर स्कूल आवर्स। यस, आफ्टर स्कूल आवर्स। तो स्कूल आवर्स के बाद में जो है आप लोग यहाँ पे जो है वो काम कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपके पास यहाँ पे प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन चिल्ड्रन के बारे में जो है यहाँ पर आपके पास करी जाती है। बट बच्चों को लेकर के ना सिर्फ इतना ही नहीं पढ़ना होता है इसमें। अगर हम लोग इस आर्टिकल में अगर हम लोग सॉरी इसमें अगर थोड़ा सा चिल्ड्रंस को लेकर के अगर हम लोग आगे और देखें, तो आपके पास एक बड़ा ही फेमस केस होता है जिसको बोलते हैं गौरव जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। तो सर ये गौरव जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस यहाँ पे इतना फेमस क्यों है? गौरव जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे फिर से बच्चों की बात करी जाती है। सर कितनी अच्छी बात है, मगर यहाँ पे बच्चों के आगे एक वर्ड जुड़ा हुआ है। तो मतलब ये जो बच्चों की ऐसे नहीं आते ये वर्ड्स होते हैं ना कि भाई सिंपल समझो कि यू डोंट नो हु इज योर फादर। यस सर, नाजायज। यस। तो इस तरीके के वर्ड्स, या फिर बेसिकली यहाँ पर आपके पास बात करी जाती है चिल्ड्रंस हु वर बोर्न आउट ऑफ ए प्रोस्टिट्यूट। यस। तो प्रोस्टिट्यूशन के थ्रू या प्रोस्टिट्यूट्स के जब बच्चे होते हैं तो उनके हकों को लेकर के जो है यहाँ पर आपके पास यहाँ पे बात जो है वो करी जाती है। सो गौरव जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के अंदर फिर से बच्चों के ऊपर बात उठाई जाती है वैन कि कब, जब वो एक प्रोस्टिट्यूट से जो है आपके पास यहाँ पे बर्थ जो है वो उसने लिया। तो यहाँ पे फिर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भैया स्टेट को जो है वो क्या करना चाहिए, स्टेट को इन बच्चों के लिए भी चाइल्ड वेलफेयर लगाना चाहिए, इनके लिए भी चाइल्ड केयर्स आपके पास यहाँ पे ओपन करने चाहिए, इनके लिए भी काउंसलर्स जो है आपके पास यहाँ पे होने चाहिए। तो ये सारी बातें जो है यहाँ पर आपके पास यहाँ पे जो है वो होती है। समझ आया सभी को? यस, अंडरस्टूड? एनीवन, एवरीवन? यस, से आई। गुड वन, गुड वन, गुड वन, गुड वन, गुड गुड। यस, यस सर, कितनी अच्छी बात है सर। इंडिया में ना सर मतलब सब कुछ ना सर कितना अच्छे से जो है वो यहाँ पर आपके पास जो है वो अबॉलिश जो है वो कर दिया गया, इन सबको जो है वो हटा दिया गया है जैसा। चलो। तो सर ना एक प्रॉब्लम हो गई। क्या प्रॉब्लम हो गई सर? सर मैंने ना पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ डाला। हाँ सर। सर आपने आर्टिकल 23 बोला। हाँ सर। आपने आर्टिकल 24 बोला। हाँ सर। सर कहीं पे भी ना मेरे को ना ये स्लेवरी वर्ड दिखा ही नहीं सर। मैंने पूरा आर्टिकल पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ डाला सर, कहीं पे भी सर ये स्लेवरी वर्ड दिखा ही नहीं सर। यस। तो सर क्यों सर ऐसा? इसका मतलब क्या स्लेवरी बैन नहीं है इंडिया में? बेटा बैन है, बट प्लीज ध्यान रखना ये यूपीएससी पूछता भी है क्या सर कि आर्टिकल नंबर 23, यस सर, एंड आर्टिकल नंबर 24, यस सर, दे बोथ प्रोहिबिट्स। सर ये क्या लिख दिया आपने? एक सेकंड रुकना। हम्म, पेन से। हाँ तो सर आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24 दे बोथ प्रोहिबिट्स, ये दोनों के दोनों ही जो है आपके पास यहाँ पे प्रोहिबिट करते हैं किसको सर? स्लेवरी को। सर कैसी बातें कर रहे हो सर? मैंने कहीं पे भी लिखा हुआ जो है वो नहीं देखा है, वही तो समझो। आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24 दे बोथ प्रोहिबिट स्लेवरी इन implied form। यस, इन
इम्प्लाइड फॉर्म में ये यहाँ पे जो है उसको बचाते हैं, बट ध्यान रखना नॉट एक्सप्रेसली, यानी इसके अंदर इसको एक्सप्रेस नहीं किया गया है, मगर इम्प्लाइड फॉर्म के अंदर जो है आपके पास इसको जो है वो यहाँ पे अबॉलिश किया जाता है। क्लियर सभी को यहाँ तक? यस, यस सर। तो ये सारी चीजें जो है आपके पास यहाँ पे होती है। सर कितनी अच्छी बात है सर, है ना सर, कितनी अच्छी बात है सर। सर आपको पता नहीं अभी भी इस लॉ में एक कैच है, क्या है? अभी भी सर इस लॉ में एक कैच है सर, अभी भी ना बच्चे से काम करवाया जा सकता है सर। कैसे काम कराया जा सकता है सर? देखो 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 सर, अभी सर क्या आया आपके ने, आप ना सर पहले चाइल्ड एक्ट लेकर के आए थे, हाँ सर। उसमें आपने बोला कि बच्चे से कहीं पे भी काम नहीं कराना कोई फैक्ट्री वैक्ट्री में, यस सर। पर इसमें ना सर एक प्रॉब्लम थी, क्या प्रॉब्लम थी? इसमें प्रॉब्लम थी कि सर बच्चे अपने ही घर के बिजनेस में, घर की फैक्ट्री में काम कर रहे थे, तो वहां पे फोर्स लेबर जैसी कोई बात नहीं आई, यस सर। फिर क्या हुआ, फिर इसके अंदर अमेंडमेंट किया गया। अमेंडमेंट करके क्या बोला कि एनी फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, किसी भी तरह का कोई भी एम्प्लॉयमेंट जो है यहाँ पर आप नहीं कर सकते, यस सर। फिर क्या हुआ, फिर सर मोहन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई कि अगर मान लो मोहन ही कमाने वाला है तो फिर उसके घर का खर्चा कैसे चलेगा अगर उसको काम ही नहीं मिलेगा होगा। यस सर, इसलिए क्या बोला गया, इसलिए बोला गया कि भाई आप जो है वो सेफ जगहों के ऊपर ना, फैमिली बिजनेस वगैरह हो गया, फार्म वगैरह हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, वहां पे जो है वो काम करा सकते हो, मगर स्कूल आवर्स में जो है वो काम नहीं कराना है ना। ये सर, सर देखो सर, फिर भी ना एक कैच है सर। सर क्या कैच है इसमें? सर मान लो, ये सर, ये पिताजी कहते हैं कि हमारा मोहनवा तो स्कूल जाता ही नहीं है, तो काहे का स्कूल आवर्स? जब वो स्कूल जाता ही नहीं है तो काहे का स्कूल आवर्स उसके लिए? जाए वो तो खूब सारा काम करेगा। समझ रहे हो ना बात? अगर वो बच्चा स्कूल जाता ही नहीं है, अगर उसके पेरेंट्स ने उसको स्कूल डाला ही नहीं है, तो फिर कहे कि स्कूल आवर्स। अंडरस्टूड? यस, तो फिर काहे के स्कूल आवर्स वहां वहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा। यस सर। एंड इसीलिए आप यहाँ पे देखते हो, है ना, इसीलिए आप यहाँ पे देखते हो कि सर इस तरीके की सारी चीजें आपके पास यहाँ पे जो है वो होती है। इसको क्रोनोलॉजी मतलब है ना, मैं ना याद कराने के लिए आपको बोल रहा हूँ, बाकी ये मैं समझना कि इसीलिए जो है ये हुआ था, ये जस्ट मैं याद कराने के लिए आपको इस तरीके से जो है वो बोल रहा हूँ। क्लियर, समझ रहे हो ना? जो एक्ट अभी मैं बताऊंगा वो पहले ही आ चुका है, बट मैं याद करवाने के लिए बोल रहा हूँ जस्ट आपको, कि आपको ये चीज समझ में आ जाए। क्या सर? कि 86 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 के थ्रू, इसीलिए जो एजुकेशन आपके पास है, ये कैसा है, एक फंडामेंटल राइट जो है आपके पास बन जाता है, एंड इसको आर्टिकल 21A के अंदर जो है आपके पास यहाँ पे रखा जाता है। क्लियर? जैसा, तो राइट टू एजुकेशन है आपके पास यहाँ पे। सो कोई भी ना ये मत सोचना कि हम ना हमारे बच्चे को जब वो स्कूल में भेजेंगे ही नहीं। यस सर, बेटा भेजना है, क्यों? क्योंकि राइट टू एजुकेशन है उसके पास, ये भेजना है। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 से बच्चे को क्या दिया जाता है? राइट टू एजुकेशन के, उसका हक है उसका पढ़ने का, तुम्हें देना ही पड़ेगा। क्लियर सभी को यहाँ तक? यस सर। तो हमने जो है आर्टिकल कहाँ तक कर लिए सर? हमने कर लिए हैं आर्टिकल नंबर 24। तो हमने 12 से स्टार्ट किया था, फिर 13 किया, 14 किया, 15 किया, 16 किया, ऐसे करते करते सर हमने 24 आर्टिकल्स जो है वो पढ़ डाले। सर अब क्या बचा है? अब देखो अभी हमारे पास माइनॉरिटीज के आर्टिकल्स पढ़ने बाकी हैं, इसके बाद हमको रिलीजन वाले आर्टिकल्स पढ़ने बाकी हैं, इसके बाद रिट्स पढ़ने बाकी हैं, एंड थोड़े बहुत और भी अदर सेवा बाकी हैं। सर सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के ऊपर इतना डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स यस बनता है? इंडियन पॉलिटी ऐसे ही पढ़ी जाती है। और ये मत सोचना कि मैं अभी कॉम्प्रिहेंसिव करा रहा हूँ तब मैं इसको पढ़ा रहा हूँ। ये पूरा का पूरा जब हमने फंड जब जब हमने इंडियन पॉलिटी का कोर्स किया था, हमने इसी तरीके से ही कवर किया है, इसी तरीके से ही कवर किया है। बस केसेस थोड़े से बदल गए, पहले कुछ और एग्जांपल दिया होगा, अभी कुछ और एग्जांपल दिया है, बट ये सारी की सारी चीजें जो है हमने एज इट इज यहाँ पे जो है वो पढ़ी है। तो सर जब हमने 12 से लेकर के 24 तक इतने सारे आर्टिकल्स पढ़ लिए हैं, तो फिर सर एक एग्जाम तो बनता है। यस सर, एक एग्जाम तो जो है वो बनता है। देखना है कि भाई आपको कितना सीखे हो, आपको वो सारे आंसर जो है वो लिखने आते हैं कि नहीं आते हैं। सो देर आर सर्टेन क्वेश्चंस, जिससे कि आप ये समझ सको कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपके पास यहाँ पे आते हैं, क्या क्या चीजें हैं जो कि आपके पास यहाँ पे जो है वो होती हैं। ठीक है, इनको जो है वो समझने की आपके पास यहाँ पे जरूरत है, ताकि आपको आइडिया लगे कि हाँ आप सही दिशा में पढ़ भी रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। तो आप देखते हो यहाँ पे कि भाई क्या क्या क्वेश्चन जो है वो आपके पास यहाँ पे आए हुए जो है। तो एक बार कुछ क्वेश्चंस को जो है वो समझना है। तो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन आता है, इन सभी क्वेश्चंस को जो है आज आप लोगों को इनके आंसर जो है वो लिखना है। ठीक है, आज रात को सोने से पहले आपको इन चारों ही क्वेश्चन के आंसर जो है वो लिख करके सोना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? सर फर्स्ट क्वेश्चन कहता है द फंडामेंटल राइट्स एंश्योर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर बोथ जस्टिसेबल एंड डायनेमिक। यस सर,
इन द नेचर, सर ये डायनामिक इन द नेचर, अब बेटा यही बात है, पढ़ना है तुम समझो। अगर तुम्हारे पास ऐसा क्वेश्चन आ गया तो कैसे लिखोगे? फिर डिस्कस द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ रिलेवेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट। सर मतलब आप देख रहे हो ना, आपको फर्स्ट स्टेटमेंट की तो अंडरस्टैंडिंग पूछ ली, यस, और सेकंड स्टेटमेंट के थ्रू आपको करंट अफेयर्स पूछ लिया। समझ रहे हो, ऐसे आते हैं यूपीएससी के क्वेश्चन, इसलिए आपको करंट अफेयर्स भी याद होने चाहिए। सेकंड आप क्वेश्चन देखते हो, एग्जामाइन द सिग्निफिकेंस ऑफ आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन प्रमोटिंग इक्वालिटी इन अ डाइवर्स सोसाइटी। हाउ हैज द जुडिशरी इंटरप्रेटेड द डॉक्ट्राइन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन इन दिस कॉन्टेक्स्ट? यस, अब प्लीज ध्यान रखना, यहाँ पे डॉक्ट्राइन कैसी है? डॉक्ट्राइन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन, डॉक्ट्राइन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन इन आर्टिकल 14। यस सर, अब आप इसको कैसे जोड़ते हुए इसका आंसर जो है वो करते हो, तो ये समझना है। फिर और पढ़ रखा है, ये सारा हमने पढ़ रखा है। फिर आपके पास आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19(1) इज कंसिडर्ड द कॉर्नरस्टोन ऑफ डेमोक्रेसी, एनालाइज द रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। अब सर इसका मतलब रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस याद होनी चाहिए, बिल्कुल याद होनी चाहिए। इम्पोज आर्टिकल 19(2) एंड देयर इम्प्लीकेशंस फॉर बैलेंसिंग इंडिविजुअल लिबर्टी एंड पब्लिक ऑर्डर। तो आप सोचो किस तरीके का क्वेश्चन बना है, आपको सब कुछ आता भी है मगर आपको लिखना ही नहीं आएगा कि इसका आंसर लिखोगे कैसे? यस, इसका आंसर लिखोगे कैसे? तो जब लिखोगे ना तभी आपको पता चलेगा कि अच्छा आंसर आंसर से वो लिखे जाते हैं। फिर फोर्थ क्वेश्चन देखिए, डिस्कस द स्कोप ऑफ राइट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन with a special focus on the expanded interpretation provided by the Supreme Court in recent years। सर फिर से करंट अफेयर्स, यस फिर से करंट अफेयर्स। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आता है। अब कोई सोचता है कि मैं ना करंट अफेयर्स को छोड़ दूं, मैं ना क्वेश्चंस को छोड़ दूं, है ना, मैं अगर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ूंगा तो मेरा चलेगा, बताओ कैसे चलेगा? यस, कर सकते हो नहीं कर सकते हो? कर सकते हैं। सो ये 5 क्वेश्चंस आज है आपका होमवर्क। आज हम 1 घंटा कम क्लास कर रहे हैं, यस, तो उसमें आपको इन पांचों ही क्वेश्चंस को जो है वो करके जाना है। इन क्वेश्चंस के आंसर जो है आप लोग करके सोएंगे, क्लियर? यस सर, तो इस क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं या लिख लीजिए, मैं जो है वो रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर लेता हूँ।